धनु राशि के लोग इस महीने कुछ भाग्य चमकते हुए देख सकते हैं। ग्रह ऊर्जा उन्हें आशीर्वाद देगी। वे काम पर चमकेंगे और अंततः महसूस करेंगे कि वे अपने कार्यस्थल संगठन में फिट होते हैं। धनु मूल निवासी अपने परिवार और वित्तीय मामलों के बारे में भाग्यशाली होंगे और समस्याओं के बिना अपने खर्चों का प्रबंधन कर सकते हैं। इस महीने वित्त और घर के बारे में परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी झगड़े को हल किया जा सकता है। पेशेवर और व्यक्तिगत मोर्चों पर इस महीने उनकी मदद करने वाला एक पुराना परिचित होगा। स्वास्थ्य कुछ मामूली मुद्दों के साथ अच्छा रहेगा। छात्र और व्यापारी अच्छा करेंगे। मार्च का महीना धनु राशि वालों के लिए करियर ग्रोथ के लिए अनुकूल रहेगा। आप भावुक होंगे और बहुमुखी प्रतिभा के साथ बहुमुखी चीजों पर काम करेंगे। आपकी उच्च आत्माएं उत्पादक परिणाम लाएंगी और आपके संसाधनों का विस्तार करेगी। छात्रों को अपने शिक्षाविदों और उच्च अध्ययन में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। वे अपनी परीक्षाओं में गलाकाट प्रतियोगिता का सामना करेंगे। आपको अच्छे स्कोर के लिए अपने मोजे खींचने और अपनी पढ़ाई करने की जरूरत होगी। छात्र किसी भी प्रश्न के उत्तर याद कर सकते हैं। वे अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेकर लाभ उठा सकते हैं। ग्रहों के स्थान बताते हैं कि आप अपनी मां और घर की अन्य महिलाओं से मदद प्राप्त कर सकते हैं। आपकी प्राकृतिक बुद्धि बहुत अधिक होगी। ग्रह आपको अपने छोटे भाई बहनों का संरक्षक बना सकते हैं। आप उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। इससे आप पढ़ाई में सफल हो सकते हैं। कठिन अध्ययन करें, आपके भविष्य के लिए बहुत उज्जवल है। आप जश्न मनाएंगे और इस अवधि के दौरान अपने प्रियजनों और दोस्तों के साथ आनंद का समय बिताएंगे। इसी वजह से चीजें आगे बढ़ने में सुधार हो सकता है। विवाहित जोड़े अपने पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहेंगे और अपना अधिकांश समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएंगे। सामान खरीदने और यात्रा करने पर अच्छे वित्त और कई खर्चों के साथ वित्तीय जीवन संतुलित होगा। आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने की आवश्यकता है, जो इन मूल निवासी के लिए मार्च के महीने के दौरान संबंधित होगा। समग्र माह मूल निवासियों के लिए मिश्रित परिणाम लाएगा। करियर में उन्नति के लिए धनु राशि वालों के लिए शुभ महीना रहेगा। आपका दशम भाव स्वामी बुध आपके दूसरे घर में होगा और आपके तीसरे घर में गोचर करेगा, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुतायत लाएगा जो पारिवारिक व्यवसाय के वंश में हैं। आपके छठे घर के स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में अपने तीसरे घर में 9वें घर के स्वामी सूर्य के साथ स्थित होंगे। आपको अपने पेशे में कड़ी मेहनत करने का मौका देगा। आप इस दौरान अपने सहयोगियों के साथ कुछ प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं। आपका छठा गृह स्वामी आखिरकार महीने के उत्तरार्ध में आपके चौथे घर में होगा। कामकाजी पेशेवरों के लिए यह समय फलदायी रहेगा। आपको अपने वेतन में पदोन्नति या बढ़ोतरी मिल सकती है। इस महीने के दौरान मंगल आपके छठे भाव में स्थित होगा, जो आपको अपने प्रयासों में गतिशीलता प्रदान करेगा। पुलिस सेवा, सैन्य संचालन, इंजीनियर, सर्जन, विमानन उद्योग में जो मूल निवासी हैं, उनके लिए एक अनुकूल महीना होगा। आप मार्च के महीने में अपने पेशेवर जीवन में शामिल होंगे। अधिकांश समय अपने व्यवसाय या नौकरी में नए विचारों, तकनीक या तरीकों को प्रस्तुत करने में व्यतीत करेंगे। जिन लोगों ने एक नई नौकरी शुरू की है, वे इस महीने कुछ तनावपूर्ण हो सकते हैं। उन्हें एक बाहरी कार्य को संभालने के लिए कहा जा सकता है। यह उन्हें थोड़ा असहज बना सकता है। इस महीने के दौरान ग्रहों की चाल बताती है कि आप समय की पाबंदी और जोखिम लेने की प्रकृति के मामले में अपने बॉस से अच्छा नाम ले सकते हैं। आप अपने आसपास के लोगों पर एक स्थायी छाप बना सकते हैं। अपने संगठन में नए लोगों के लिए एक उदाहरण निर्धारित कर सकते हैं। व्यवसाय क्षेत्र में आपके समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से धन आ जाएगा। वित्त पर आपका पूर्ण नियंत्रण होगा। आप एक नए व्यवसाय या एक पुराने व्यवसाय में भी निवेश कर सकते हैं।
आप एक पुरानी संपत्ति या एक पुराना वाहन खरीद सकते हैं। आपके माता पिता आपके खर्चों पर नजर रखना चाहते हैं और आप परेशान महसूस कर सकते हैं कि आपको बहुत अधिक वित्तीय स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। वित्तीय जीवन आरामदायक होगा, लेकिन आप इस महीने के दौरान अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आपका दूसरा घर का स्वामी शनि अपने घर में होगा, जिसका अर्थ है कि इस दौरान आपकी बचत काफी होगी। मार्च के शुरुआती दिन पूरे होंगे और अनुकूल परिणाम लाएंगे। आपका दशम भाव स्वामी आय के दूसरे घर में होगा। आपके 11वें घर के स्वामी शुक्र आपके तीसरे घर में सूर्य के साथ मिलेंगे और अंततः आपके चौथे घर में चले जाएंगे, जो निवेश के लिए अच्छी संभावनाएं लाएगा। आप महीने के उत्तरार्ध के दौरान संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। मार्च के मध्य के बाद आपको कुछ भारी व्यय का सामना करना पड़ सकता है। वाहन की खरीद, पारिवारिक व्यवसाय का विस्तार या किसी परिसंपत्ति की खरीद पर हो सकता है। राहु आपकी राशि से 11वें स्थान पर होगा, जो कुछ अनपेक्षित खर्च ला सकता है। आप इस समय के दौरान अपने वित्त की सही तस्वीर का मूल्यांकन या देखने में सक्षम नहीं हो सकते। आप खर्च करने और कंधे से कंधा मिलाकर व्यस्त रहेंगे। व्यवसायियों को यह महीना अच्छा लग सकता है, खासकर महीने के मध्य के बाद। आपको अपने व्यवसाय में पैसा लगाने के लिए अपने निवेशकों को समझाने में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। प्रतियोगिता को लेकर चिंतित न हो, आपका लचीलापन आपको जीत दिला सकता है। चूंकि ग्रह इस महीने अनुकूल हैं, इसलिए यह सभी पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं या परिस्थितियों को हल करने का कारण बन सकता है। आपके जीवनसाथी को सिर दर्द और शरीर में दर्द हो सकता है, लेकिन अप्रैल के मध्य के बाद वह किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से ठीक हो सकता है। आपको अपने कोलेस्ट्रॉल और बीपी को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि मसालेदार और तैलीय भोजन खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। महीने के मध्य के बाद आप स्वेच्छा से व्यायाम और ध्यान करना चाहेंगे। स्वस्थ खाएं। तनाव को दूर करने के लिए ध्यान और आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें। आप अपने स्वास्थ्य और फिटनेस का ध्यान रखना चाहेंगे। मंगल और राहु आपकी राशि के छठे भाव में होंगे, जो इस महीने के दौरान कुछ चोटों और घटनाओं का कारण बन सकते हैं। आपको बार बार शरीर में दर्द या घुटनों में तकलीफ महसूस हो सकती है। आपको छाले, अल्सर और सांसों की दुर्गंध भी हो सकती है। आपको इस दौरान अपने पानी का सेवन बढ़ाना चाहिए और खुद को सुरक्षित रखने के लिए बहुत गर्म और मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको बहुत सारे ताजे फल खाए जाने चाहिए, खासकर केला। अपने आप को फिट रखने के लिए जॉगिंग या रनिंग करना चाहिए। सावधानी बरतने की तुलना में किसी भी दिन बेहतर है, इसलिए जितना संभव हो उतना कसरत करने की कोशिश करें, लेकिन तैराकी या किसी अन्य पानी के खेल से बचें। इस महीने आप अपने प्रेमी से एक पारस्परिक मित्र के माध्यम से मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके मित्र में इस नए व्यक्ति के लिए भावनाएं भी हो सकती हैं, आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। इसलिए आपको दूसरे लोगों की भावनाओं से निपटने में सावधानी बरतनी चाहिए। इस माह आप असाधारण रूप से आकर्षक रहेंगे। ग्रह आपको अच्छा दिखने वाला बना सकते हैं। इस महीने के दौरान धनु राशि वालों का प्रेम जीवन उथल-पुथल भरा रहेगा। आपका पंचम भाव का स्वामी मंगल पूरे मार्च में राहु के साथ छठे भाव में रहेगा, जिसका तात्पर्य है कि आपका अपने साथी के साथ झगड़ा हो सकता है। आप अपने मतभेदों के कारण को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ टकराव में पड़ जाएंगे। आपको अपने रिश्ते में सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस अवधि के दौरान आपको जटिलताओं और ब्रेकअप का सामना करना पड़ सकता है। विवाहित जोड़े इस महीने के दौरान अपने रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे। आपका 7वें घर का स्वामी बुध मार्च के शुरुआती दिनों के दौरान दूसरे घर में होगा, जिसका अर्थ है कि आप और आपके पति अपने घर के मामलों में व्यस्त रहेंगे और अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करेंगे। आपको इस दौरान एक दूसरे के साथ मधुर क्षण नहीं मिल सकते हैं। बुध तब आपके तीसरे घर में छठे घर के स्वामी शुक्र के साथ तैनात होगा, जो आपके रिश्ते में एक परेशानी भरा दौर होगा।
आपके कुछ झगड़े हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी राय के अंतर को हल करने में सक्षम होंगे। मार्च के महीने में पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। आरोही और चौथे घर के स्वामी बृहस्पति परिवार के दूसरे स्वामी शनि के साथ दूसरे घर में होंगे, जो इंगित करता है कि आप पूरी तरह से घरेलू मामलों में शामिल होंगे। आप अपने परिवार के सदस्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखेंगे और महीने की शुरुआत में नई चीजों को खरीदने या भवन के नवीनीकरण के लिए अपने घर पर खर्च करेंगे। आप कुछ क्षणों का आनंद लेने के लिए एक छोटी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। आपकी मां के साथ आपका बंधन इस दौरान बहुत मजबूत होगा। आप उसकी चिंताओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। शुक्र और सूर्य को मार्च के मध्य के बाद आपके घरेलू सुख सुविधाओं के चौथे घर में तैनात किया जाएगा, जो घर में कुछ छोटे मोटे टकराव ला सकता है, लेकिन आपके पिता विशेष रूप से आपके लिए चीजों का प्रबंधन और छंटाई करेंगे। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें।